नमस्कार। आज हम उस ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जिसके बिना भारत की कोई भी बड़ी कंपनी अपनी फाइनेंशियल कहानी बता ही नहीं सकती। जी हाँ, ये वो रूल्स की किताब है जो तय करती है कि किसकी कहानी में कितना दम है। तो सवाल ये उठता है कि जब हर कोई अपनी बेस्ट कहानी सुना रहा है तो हम भरोसा किस पर करें? मतलब सच और मार्केटिंग के बीच की लाइन कैसे खींची जाए? और यहीं पर एंट्री होती है इंडियास वन की। जवाब बहुत सीधा है। सभी को एक ही भाषा, एक ही ग्रामर यूज करनी पड़ती है और वो भाषा है INDAS 1। ये पक्का करता है कि हर कंपनी अपनी कहानी एक जैसे नियमों से बताएं ताकि हम एक कंपनी की तुलना दूसरे से सही तरीके से कर सकें। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले एक पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट में आखिर होता क्या है। देखिए, इंड AS 1 साफ कहता है कि एक कंप्लीट सेट का मतलब सिर्फ प्रॉफिट लॉस का हिसाब नहीं होता। इसमें 6 अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी हिस्से होते हैं जो मिलकर कंपनी की पूरी आर्थिक सेहत की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो ये हैं वो 6 पिलर्स। बैलेंस शीट समझ लीजिए, कंपनी की एक फोटो है, आज उसके पास क्या है और उस पर क्या देनदारी है। P&L स्टेटमेंट साल भर की कहानी है कि कितना कमाया या गवाया। फिर एसओसीए और कैश फ्लो बताते हैं कि ओनर्स का पैसा कैसे बदला और असल में जेब में कितना कैश आया और गया। और हाँ, सबसे जरूरी नोट्स, जहां सारी कहानी की डिटेल्स छिपी होती हैं और कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन हमें दिखाती है कि पिछले साल के मुकाबले कंपनी आज कहां खड़ी है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि इन रिपोर्ट्स को बनाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है। सारी कहानी शुरू होती है सही क्लासिफिकेशन से, यानी हर चीज को उसकी सही जगह पर रखना। और इस क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा आधार है टाइम। क्या कोई चीज अगले 1 साल के अंदर की है या उससे ज्यादा लंबी। इसे ऐसे समझिए, करंट वो है जो या तो कैश है या जल्द ही कैश बनने वाला है, और नॉन करंट वो है जो लंबी अवधि का मामला है, जैसे कोई जमीन या बड़ी मशीनरी। तो कोई एसेट करंट कब कहलाता है? इसके 4 सीधे सीधे नियम हैं। अगर वो कंपनी के नॉर्मल बिजनेस साइकिल का हिस्सा है या उसे अगले 12 महीनों में कैश में बदलने का इरादा है तो वो करंट है। और अगर कंपनी का ये साइकिल क्लियर न हो तो बस 12 महीने का सिंपल रूल लागू हो जाता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने एक लंबा लोन लिया है, लेकिन बीच में ही कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फिर क्या होगा? यहाँ ANDAS 1 का एक बहुत ही सख्त नियम सामने आता है। अगर कोई कंपनी अपने लंबे लोन की एक भी शर्त तोड़ देती है तो वो लोन चाहे 10 साल का ही क्यों ना हो, रातों रात नॉन करंट से करंट लायबिलिटी बन जाता है। इसका सीधा मतलब है कि अब उस लोन को 1 साल के अंदर चुकाना पड़ सकता है, और ये छोटा सा बदलाव किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हालत को पूरी तरह से हिला सकता है। तो हमने नियम तो देख लिए, लेकिन इन नियमों के पीछे की सोच क्या है? चलिए उन सिद्धांतों को समझते हैं जो इस पूरे ब्लूप्रिंट की असल नींव हैं। ये हैं वो 8 सिद्धांत जिन पर भरोसेमंद रिपोर्टिंग की पूरी इमारत टिकी है। ये सिर्फ ये नहीं देखते कि नंबर सही हों, बल्कि ये भी पक्का करते हैं कि जो जानकारी हमें मिल रही है वो हमारे काम की हो, भरोसे के लायक हो। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सिद्धांत है ट्रू एंड फेयर व्यू। इसका मतलब है कि आखिरी मकसद सिर्फ एक है, कंपनी की सच्ची और साफ तस्वीर पेश करना। कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि हाँ गलती हुई है, हमने बता दिया। नहीं, गलती को ठीक करना ही होगा। दूसरा बड़ा आइडिया है गोइंग कंसर्न। इसका मतलब है कि हम ये मानकर चलते हैं कि कंपनी आगे भी चलती रहेगी, बंद नहीं होने वाली है। और अगर खुदा न खास्ता कंपनी के भविष्य पर कोई खतरा है तो ये बात साफ साफ बतानी होगी, क्योंकि तब अकाउंटिंग का पूरा तरीका ही बदल जाता है। और फिर आता है एक्रुअल बेसिस। ये बस इतना कहता है कि कमाई या खर्च को तब लिखो जब वो हुआ है, न कि तब जब कैश हाथ में आया या गया। इससे कंपनी की परफॉर्मेंस की ज्यादा सही पिक्चर मिलती है। तो क्या ये नियम पत्थर की लकीर हैं? क्या इन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता? मजेदार बात यह है कि इन सख्त नियमों से बाहर निकलने का एक बहुत ही छोटा, बहुत ही संकरा रास्ता भी है। नियम से हटने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ एक ही हालत में है, जब नियम को मानने से बात और बिगड़ जाए और कंपनी की सच्ची तस्वीर छिप जाए। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। और अगर कोई कंपनी ऐसा करने की हिम्मत करती भी है तो उसे एक एक चीज साफ साफ बतानी पड़ती है
कि मैनेजमेंट को क्यों लगा कि ऐसा करना जरूरी है, कौन सा नियम तोड़ा गया और इस बदलाव से नंबरों पर क्या असर पड़ा। मतलब ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। तो इन सभी नियमों का, इन सिद्धांतों का निचोड़ क्या है? अगर एक शब्द में कहें तो वो है कंसिस्टेंसी, यानी एक जैसा तरीका अपनाना। यही वो चीज़ है जो किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट को सच में यूजफुल बनाती है। ये लाइन सीधे स्टैंडर्ड से उठाई गई है और ये सारी बात साफ कर देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी कहानी सुनाने का तरीका हर साल नहीं बदल सकते। ऐसा इसलिए ताकि आज के परफॉर्मेंस की तुलना बीते कल से की जा सके। सोचिए, कंसिस्टेंसी इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसके बिना हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि कंपनी सच में बेहतर कर रही है या बस अपने नंबर दिखाने का तरीका बदल रही है। यही चीज़ हमें सेब की तुलना सेब से करने देती है, संतरे से नहीं। तो अब जब ये ब्लूप्रिंट की समझ आ गई है तो एक सवाल सोचने लायक है। हमारे चारों ओर जो कंपनियां हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स असल में क्या कहानियां सुना रहे हैं? अब शायद उन कहानियों को एक नई और ज्यादा गहरी नज़र से देखने का वक्त आ गया है।